बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुज़ुर्गान मुहतरम, आज एक ऐसी चीज़ लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ जिसका सालन हम रोज़ाना घरों में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं। वो है चना, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में ग्राम कहा जाता है। ये चना इंसान के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है, इसलिए कि ये एक तरफ पेशाब की जलन को दूर करता है और पेशाब की नाली में ज़ख़म होने की वजह से जिन लोगों को पेशाब में तकलीफ़ हो रही है उसको दूर करने के लिए चना बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। और दूसरी तरफ इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करता है, नौजवानों की जवानी में इजाफ़ा करता है, बढ़ाता है। उसके लिए हम अपनी ख्वाहिश के बक़दर चंद चने पानी में रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसे नहार मुँह कच्चे चने को पानी से निकालकर इस्तेमाल करें। बाज़ किताबों में लिखा है कि सुबह में वर्जिश करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद और सुबह में खेलने के बाद, उसके बाद आदमी चना को इस्तेमाल करे तो उसके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये चना जो हमारे घरों में सालन में, चखने में, बाज़ इलाक़ों में चने का सुंडल बनाते हैं, बाज़ इलाक़ों में चने का हलवा बनाते हैं, मगर ये चना इंसान के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और इंतहाई मुफीद है। उसके साथ दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चना का आटा। ये चना का आटा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये आटा इंसान के रंग को निखारता है, इंसान के रंग को, उसके मैल को दूर करके रंग को निखारने में यह आटा बहुत ही मुफीद है, बहुत ही कारआमद है। इसीलिए बाज़ तिब की किताबों में लिखा है कि अगर आदमी चेहरा और हाथ धोने के वक्त में साबुन इस्तेमाल करने के बजाय चने का आटा इस्तेमाल करे और पानी में चने का आटा डालकर अच्छी तरह घोल कर वो आटा अपने चेहरे में, अपने हाथ में रगड़ कर फिर उसके बाद धोए तो उसके चेहरे की रंगत बढ़ जाएगी, रंग सफ़ेद होने लगेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ लोगों को बाल झड़ने की बीमारी है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, खामखा बाल झड़ते हैं या फिर बाल बहुत जल्द सफ़ेद होना शुरू हो गए, इन दोनों बीमारियों के लिए चने का आटा इंतहाई मुफीद है। तिब की बड़ी बड़ी किताबों में ये लिखा हुआ है कि चने के आटे को पानी में घोल लें और उसे बालों की जड़ों में लगाएं। बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाने के बाद एक 5-10 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद अपने बालों को धो लें। बालों में साबुन हरगिज़ ना लगाएं, इसकी वजह से बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और बाल झड़ भी जाते हैं। तो ये चने का आटा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, पेशाब के ज़ख़म को, जलन को दूर करता है और ये चेहरे की रंगत को निखारता है और बालों के झड़ने से बचाता है। इसीलिए एक ज़माना था जब लोग चने के आटे की रोटी पकाते थे और वो इस्तेमाल करते थे। रोटी कैसा पकाते हैं? आधा कप पानी छोटे से बर्तन में डालकर उसे गर्म करें, एक चुटकी भर नमक उसमें डाल दें, फिर 1 कप चने का आटा उसमें डालें और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, हींग थोड़ा सा और काला ज़ीरा थोड़ा सा उसमें डाल दें और उसके बाद उसे अच्छी तरह हिलाकर पकाकर निकाल लें। जब वो गर्म होकर आटा सख्त हो जाएगा उसके बाद आप उसे फिर दोड़ा कलाएं और उसके बाद उसकी रोटी बनाएं। ये रोटी, चने के आटे की रोटी, जिसको बेसनी रोटी कहते हैं, इंतहाई मुफीद है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अपने खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और चने का इस्तेमाल और चने के आटे का इस्तेमाल अपने घर में लाजिमी करें। और जिस तरीके से भी चाहे चने का सालन हो, चने के आटे की रोटी हो या चने का सुंडल बनाएं या फिर चने का हलवा बनाएं या कच्चे चने रात में पानी में भिगोकर नौजवान बच्चे ख़ास तौर से इस्तेमाल कीजिए। ये जिस्म को ताकतवर बनाने के अलावा आपकी जवानी में, क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा भी करेगा। दोस्तों, रोज़ाना हमारी इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो गुजारिश है कि अगर चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम रोज़ाना वक्त पर आप तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकें। अल्लाह ताला आपकी सेहत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।